थैंक यू। ये लो, कीप द चेंज। थैंक्स। अरे अरे वाह, कितना प्यार करते हो तुम लोग मुझसे, कितना प्यार है। मैं खाना खा चुका हूँ फिर भी तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें मंगवाई। नहीं दादाजी, ये सरप्राइज ना दीदी के लिए है। अरे नहीं मैं जानता हूँ बेटा, ये तुम्हारे और अम्मी के लिए ही हो सकता है। चलो उसे लेकर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना उनके लिए एक स्पेशल मैग्नेट है। मैग्नेट? हाँ, मैग्नेट, जिससे वो यहाँ पे खींची चली आएंगी। ये पास्ता की खुशबू। देखो, ये खुशबू अपने साथ पास्ता की खुशबू लाई है। अरे वाओ, कितना यम्मी और सॉफ्ट पास्ता है ये। मुझे नहीं देखना है। क्या आप पास्ता को देखने से मना कर रहे हो? अरे मेरे और मम्मी की बात तो आपको सबसे अच्छा पास्ता ही लगता है, फिर भी आप मना कर रहे हो। हे भगवान, सच्ची में इस घर में ना कलयुग आ गया है, कलयुग। नौटंकी मत कर। घर से लेकर आई। क्यों बताओ, जो आपको खाना ही नहीं है। ठीक है, मत बता। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ। ये ना पापा ने मंगवाया है। अरे बाहर चल के देखो तो, और कितनी अच्छी अच्छी चीजें, पास्ता और ब्राउनीज, पेस्ट्रीज और नूडल्स। बोलते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है। तू जा, मुझे नहीं आना है। ठीक है, मत खाओ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और भला मैं भी खाने की क्यों दुश्मनी रखूं? वैसे खाने के साथ दुश्मनी मैं भी क्यों करूं? गुस्सा तो मैं संजय अंकल से हूँ, उसमें बेचारे पास्ता का क्या कसूर? वैसे भी पास्ता को खाए कितना टाइम हो गया ना, एक बार जाके देखती हूँ। बैठो मैं। दीदी, ये सब आपकी पसंद का है और मेरी पसंद का भी। और मेरी भी मुझे तो ये सारी चीजें देखकर मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं भी छोटा बच्चा होता तो मुझे भी ये सारी चीजें खाने को मिलती और कितना मजा आता। मैं बस ऐसे ही आई हूँ। मुझे नहीं खाना है। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ, खाने से क्या नाराजगी है तुम्हारी? वो पिज्जा वाला आ गया, पिज्जा लेकर आता हूँ। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं त्रिशा को बुला कर ले आता हूँ। दोस्ती कराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, है ना? हाँ? अरे वाह, इतना सारा खाना। मामा, आपको नहीं लगता कि इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा?
तुम्हारे भाई ने मंगवाया है ये सब खाना इनके लिए। कमाल है ये लोग। भाई को इमोशनल फूल बना के क्या ऐश कर रहे हैं ये दोनों। सुपर्ब। यही तो चाल है इनकी। पहले गुस्सा करो, रूठ जाओ, फिर खाना ना खाने का नाटक करो, और फिर जब कोई एक बार मनाए तो फट से मान जाओ। मम्मा मानेंगे क्यों नहीं। अब इतना सारा खाना और वो भी इतना बढ़िया, इन लोगों ने ना एक साथ कभी देखा ही नहीं होगा। नहीं खाना है मुझे, नहीं खाना। अभी क्या बदतमीजी है ये। दी प्लीज मत रो दी, प्लीज ना दी। खुशबू तू ही बता, क्या मैं गलत हूँ? प्लीज मत रो, तुम बिल्कुल सही हो। प्रभाती हमेशा हमें उकसाती रहती है, हमेशा हमें चिल्लाती रहती है, ऊपर से आज मम्मा भी नहीं है हमारे साथ। इसलिए कह रही हूँ कि हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, खास करके आपको। पता है, सिर्फ एक तू ही है जो मुझे समझती है। मैं इस घर में बहुत अकेली पड़ गई हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी अब हमारी नहीं रही, वो ना दूसरों की हो गई है। वो सिर्फ प्रभा आंटी को खुश करने का देखती रहती है। हमें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। प्लीज अब मैं रोना बंद करो जाते, प्लीज मत रो दी। देख, मैंने रोना बंद कर दिया, पर तू बिल्कुल सही कह रही है। हमें ना प्रभा आंटी से एकदम संभल के रहना पड़ेगा। वो हमसे नफरत करती है और बस हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती है। पर हम लोग बिल्कुल नहीं रोएंगे, है ना? और दीदी, तुम मम्मी के बारे में क्यों गलत सोच रही हो? बस उनके पास हमारे लिए थोड़ा टाइम नहीं है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों भी तो है ना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल सही कहा तूने। मेरा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखो। अच्छा, पहले आप अपना तो ख्याल रख लो, फिर मेरा रखना। आपको बहुत भूख लगी होगी ना? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। और हम लोग उनका मंगाया हुआ खाना कभी नहीं खाएंगे खुशबू। एक मिनट, मेरे पास कुछ है। One for you and one for me. तो कुछ बस से पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा दीदी, और मन तो जरूर भर जाएगा।
इतनी जल्दी हिम्मत हार गए बेटा? नहीं डैड, हिम्मत नहीं हारा हूं, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एज अ फादर ऐसा लग रहा है कि फेल हो गया हूं मैं। कोई फेल वेल नहीं हो रहा है तो ये सब बातें निकाल दे अपने दिमाग से। पता है, जब तू पैदा हुआ था तो तुझे अपने हाथों में लेने से मुझे डर लगता था, हाथ कांपते थे मेरे। लेकिन जब तू थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपनी उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, और उस दिन जो खुशी मुझे मिली थी वो मैं तुझे बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने बचपन में तुझे अपने हाथों में नहीं उठाया तो क्या मैं एज ए फादर फेल हो गया? मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? नहीं, मैं भी डरता था उस वक्त कि तुझे कहीं चोट ना लग जाए, मुझे तेरी फिक्र थी। इसलिए बेटा क्या है ना कि वक्त के साथ रिश्ते भी बदलते हैं, तो हमें थोड़ा वक्त देना होता है नए रिश्ते के साथ रिश्ते बनाने के लिए। और खुशबू और अमी से तो तेरा पुराना रिश्ता है, तो उनसे प्यार करता है, तभी तो उन्हें तकलीफ में देखकर आज तेरी आंखों में आंसू है। थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ ठीक होने में, लेकिन सब ठीक होगा जरूर। मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आखिरकार आपने उस अम्मी को तो सबक सिखाई दिया। आज डबल सेलिब्रेशन होगा, एक साथ इतने धमाके। लेकिन इस धमाके का असर ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि मम्मा, अम्मी अभी बच्ची है, बहुत जल्द सब कुछ भूल जाएगी। इसलिए इस धमाके से कोई खास फायदा नहीं होगा। तू समझी नहीं रिद्धि, अम्मी कभी भी भूल नहीं पाएगी। शरीर पर लगा घाव तो भर जाता है, लेकिन दिल पर लगा घाव कभी नहीं भरता। और अम्मी के दिल पर लगा घाव जब और गहरा हो जाएगा तो ये श्रुति को भी तकलीफ देगा। तू बस देखती जा, आगे आगे होता है क्या। अमी, खुश। काश मैं तुम दोनों को खुश रख सकता। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स अ प्रॉमिस। अरे, बच्चों ने पिज्जा नहीं खाया? माँ की तबीयत कैसी?
पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो अम्मी ने कुछ? ओफो, वेडिंग एनिवर्सरी का कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। अरे लेकिन मुझे तो चाहिए ना। अरे श्रुति बेटा, मम्मी कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। थैंक गॉड। हमारी उलझन सुलझाने के लिए ना भगवान ने उनकी तबीयत ठीक कर दी और तुम्हें यहाँ भेज दिया। कैसी उलझन पापा? कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह। अरे वाह कहने से पहले सुन तो लो कि प्रॉब्लम क्या है। अब ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं ये सेलिब्रेशन हो, लेकिन ये चाहती हैं कि ना हो। अब बताओ, इतने सालों तक किसी को झेलने का कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना बंदे को। मतलब तुमने जो मुझे इतने साल झेला उसकी बात कर रहा हूं मैं। माँ, करते हैं ना सेलिब्रेट, सबको अच्छा लगेगा। अरे बेटा, वो बात नहीं है। सेलिब्रेशन कल है, आज का पूरा दिन तो गया। कल आधे दिन में हम सेलिब्रेशन की तैयारियां नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। इसलिए मना कर रही हूँ। माँ, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, सारी तैयारियां मैं करूंगी, सच। लो, अब तो इच्छा पूर्ति देवी ने भी कह दिया कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। अब तो हाँ कह दो। अरे श्रुति भाभी, आप आ गई। रिद्धि, तुम कब आई? आप जब यहाँ नहीं थी ना श्रुति भाभी, मैं तब से यही हूँ। अच्छा, तो पापा और मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए तुम यहाँ आई हो? ये घर रिद्धि का भी है, उसे यहाँ आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जब बाहर के लोग आकर यहाँ रह सकते हैं, तो रिद्धि तो यहाँ कभी भी आ जा सकती है। तुम भी क्या एक सीधे से सवाल के लिए इस तरह नाराज हो रही हो? चलो अंदर चलो। चल रिद्धि। श्रुति बेटा, तुम प्रभा की बात का बुरा मत मानना। इसे संभालना जरा मुश्किल है, लेकिन तुम जो लगन दिखा रही हो ना, मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम इसका दिल जरूर जीत लोगी। माँ चाहे मुझसे जितनी भी नाराज हो, पर मैं हौसला नहीं हारूंगी। ये हुई ना बात है? संजय, तू बहुत लकी है यार। तो इस हिम्मत वाली बात पर आशीर्वाद के साथ साथ मैं तुम्हें एक आइडिया भी देता हूँ प्रभा का दिल जीतने का। बताइए ना। ऐसा है कि कल की एनिवर्सरी की सारी तैयारी तुम खुद करो। पापा, वो तो मैं कर लूंगी, पर माँ को गिफ्ट क्या दूं? गिफ्ट? अरे हाँ, प्रभा के पास ना एक खास किस्म की जरी की साड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी जरी ना कहीं कहीं से निकल गई है, तो प्रभा इन दिनों उसे पहन नहीं पा रही है। पापा, वो साड़ी आप मुझे दे सकते हैं? हाँ, दे तो सकता हूँ, लेकिन तुम जैसा समझ रही हो उतना आसान है नहीं। किसी को खुश करने की चाह अगर सच्ची हो ना, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ठीक है, तो फिर मैं ला कर देता हूँ तुम्हें साड़ी। थैंक यू पापा। बहुत सारी तैयारियां करनी है, मैं अभी आती हूँ। श्रुति भाभी अपने आप को समझती क्या है मम्मा? वो होती कौन है मुझसे ये पूछने वाली कि मैं यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हूँ या क्या करने आई हूँ? ये मेरा अपना घर है, मेरी मर्जी, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। उनको क्या लेना देना इससे? ये जो इनडायरेक्टली सुनाती है ना श्रुति भाभी, मेरा दिमाग खराब हो जाता है मम्मा। तो सोच, मैं दिन भर उसे झेलती हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता होगा। तू शांत हो जा, मुझे कुछ सोचने दे। आप सोचती रहिए, लेकिन वो हमेशा जीत ही जाती है। आपने देखा ना, अब तो डैड भी उसके गुणगान करने लगे हैं मम्मा। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आप ना इस घर में सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गए हो। घर का सारा कंट्रोल वो श्रुति भाभी के हाथ में चला गया है। और आपको हो क्या गया है? मेरी वो वाली मम्मा कहाँ है जिसकी मर्जी के खिलाफ इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था? रिद्धि बेटा, जब तूफान आता है ना, जो पेड़ झुकते नहीं
वो टूट जाते हैं। मैं सिर्फ इसलिए झुकी हूँ कि श्रुति की जितनी भी चालें हैं ना, उसे चलने दो। जब मेरी बारी आएगी ना, तो मैं श्रुति को झुकने का मौका ही नहीं दूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं? कल एनिवर्सरी की सारी वाहवाही आप श्रुति भाभी को लूटने देंगी? वाहवाही तो उसे तब मिलेगी ना, जब कुछ अच्छा होगा। मेरे समझ में नहीं आया मामा। उसने एनिवर्सरी की जिम्मेदारी ली है, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही मुझे मौका मिलेगा उसकी गलतियों को निकालने का। डांटा और सुनाया उसे जाता है जिसने सारी जिम्मेदारियां ली।